हेलो। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 9 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये बीकॉम का है, फर्स्ट ईयर का। ओके। सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कॉमनली कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं। हम लोग बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद मेरी पर्सनल नोट्स हैं रिटन मेरी कॉपी में, फिर हम उससे पढ़ेंगे। पहले हम इसका जो मीनिंग है अच्छे से समझेंगे, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ सेटअप हुई, कैसे आई, और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। सो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, रन बाय इट्स मेंबर। ये अपने मेंबर्स जो होते हैं इसके, जैसे पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए करते हैं। मीन्स वो अपने मेंबर्स की हेल्प करते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलरली नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे मैंने बताया, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को पॉपुलरली मीन ज़्यादातर लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानते हैं। ये दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होती है, थोड़ी सी अलग होती है। क्यों, अब हम वो पढ़ेंगे। इट इज़ सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू इट्स मेंबर्स। ये सेटअप होती है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, जो इसके अंदर है ना, जो पीपल्स हैं। जैसे कहते हैं पार्टनर्स, कहते हैं हम लोग पार्टनरशिप में जो मेंबर्स बिजनेस में होते हैं उन्हें पार्टनर्स कहते हैं। वैसे इसके जो मेंबर्स, इन्हें कहेंगे हम लोग मेंबर्स को अपने खुद के सर्विस प्रोवाइड करती है और सोसाइटी को। The essence of cooperative organization is a service instead of profit maximization. इसका जो एसेंस होता है, मीन्स एम जो होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, वो सर्विस होता है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। कोऑपरेशन इंस्टीड ऑफ कंपटीशन। कोऑपरेशन करते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं, मीन्स मिलजुल कर काम करते हैं। कंपटीशन नहीं करते एक दूसरे से कि तू नहीं मैं जीतूंगा, मेरी सेल ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सेल्फ हेल्प होती है एंड सेल्फ रिलायंस होता है, इंस्टीड ऑफ अंडर एन अनवांटेड डिपेंडेंस। किसी और पे डिपेंडेंस नहीं होते, सेल्फ हेल्प होती है इसमें, है ना। अनवांटेड डिपेंडेंस होती है इस पर। मीन्स जो वर्कर, जो अपने मेंबर्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं, वो सेल्फ हेल्प करते हैं, मीन्स अपनी खुद की हेल्प करते हैं सोसाइटी को, और अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। किसी और पर डिपेंडेंस नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ मोरल कैरेक्टर। जब हम काम खुद करेंगे, है ना, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, हमारी कोऑपरेशन करेंगे, तो हम मोरल कैरेक्टर जो होता है हमारा डेवलप होता है, हमें अच्छा लगता है हेल्प कर, है ना। इंस्टेड ऑफ मटेरियल गेन्स, में मटेरियल गेन्स नहीं होगा। मटेरियल गेन्स यहाँ पर मीन्स मोरल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा, ना कि मटेरियल गेन्स का। द बर्थ प्लेस ऑफ कोऑपरेटिव्स इज इन द यूके। बर्थ प्लेस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आई, इसका बर्थ प्लेस जो है वो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम। Their consumers set it up to fight against the evils of profiteering by middlemen. ये कैसे हुआ, जहाँ पर कंज्यूमर्स ने फाइट की थी अगेंस्ट प्रॉफिटेरिंग के, मीन्स आम आदमी से, वहाँ के जो वो थे मीन्स सेल्समैन वगैरह, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने वहाँ पर फाइट की, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई। मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव्स वर ऑर्गेनाइज एज कोऑपरेटिव स्टोर्स। ज़्यादातर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले कोऑपरेटिव स्टोर्स के फॉर्म में थी। कोऑपरेटिव स्टोर्स का, जैसे कि रिटेल एंड होलसेल। ग्रेजुअली द कोऑपरेटिव मूवमेंट स्प्रेड टू अदर कंट्रीज। जब ये कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जब यूके में था, फिर उसके बाद वो डिफरेंट कंट्रीज में गया, यूएसए में गया, इटाली में गया, फिर ऐसे करते डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इट स्प्रेड्स in different according to aspiration and necessities of people. ये अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी ऑफ पीपल मीन पीपल को जिसकी ज़रूरत थी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फॉर्म की, फिर उसके बाद उन्होंने कोऑपरेट किया और अपनी नीड्स को फुलफिल किया। फॉर एग्जांपल, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इन जर्मनी एंड इटाली। एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है जर्मनी एंड इटाली में। कोऑपरेटिव डायरी सोसाइटीज इन डेनमार्क। कोऑपरेटिव वीट पूल्स इन कनाडा। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज इन द यूएसए एंड सो ऑन। और भी बहुत सारी होगी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलप हुई, मेक हुई। ये हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी मीनिंग और डेफिनेशन, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स में हम लोग उससे पढ़ेंगे, है ना। उससे थोड़ा ईजी हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ओके। यहाँ पर हम लोग आ गए मेरे हैंड रिटन नोट्स में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले कोऑपरेटिव का मीनिंग है वर्किंग टुगेदर विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना, कॉमन पर्पस के लिए या म्यूचुअल हेल्प के लिए। इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। ये बात यहाँ पे लिखी, मतलब मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख दी, जो आगे आप लोग अच्छे से समझ जाए। A cooperative society means a voluntary organization which is established by some persons on the basis of cooperative and equal to safeguard their common economic interest.
एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना, सोसाइटी बनाना जिसमें मिलजुल कर काम हो, कॉमन पर्पस, उनका पर्पस सेम हो और प्रॉफिट अर्न भी करना हो उसमें। उनमें सोसाइटी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये। यहाँ पर कॉमन पर्पस मीन्स म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाई जाती है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब चाहे जो चाहे, अगर उसका पर्पस सेम है, उन पीपल्स का, उन पर्सन का, मेंबर्स का सेम है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं और जब चाहे वो उसे लीव कर सकते हैं। सेफ गार्ड देयर कॉमन, अपना कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, और इक्वल रहते हैं ऑन द बेस ऑफ कोऑपरेटिव, और इक्वली सारा काम होता है उसमें। अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैन से फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट फीचर ही लिखा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर फीचर्स बताऊंगी। यहाँ पे इसका डिस्कस हुआ है वॉलंटरी मेंबरशिप का, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। वॉलंटरी मेंबरशिप मीन्स एवरीवन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट इज फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर सब इनका कॉमन इंटरेस्ट होता है और वो फ्री होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए। जब चाहे ज्वाइन कर सकती है और जब चाहे लीव कर सकते हैं अगर उनका इंटरेस्ट सेम है।